लास्ट क्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे थे, है ना? ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों का सिचुएशन बता दिए हैं। ठीक है, अब ठीक है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर दोनों सिचुएशन हो गया है ना? ठीक है, अब देखो भाई, अलग अलग तरीके से हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे इंट्रा और इंटरमोलिकुलर का। पहले मैं स्ट्रेंथ पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसमें वीक है। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही, है ना, लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ। ठीक, तो भाई पहली चीज जिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा वो हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, है ना? तो पहली बात जिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अब समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कैसे है भैया। हाइड्रोजन के साथ कोई एक एक्स एटम जुड़ा होता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हेलोजन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई सा भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ऐसे कंपाउंड में जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई एक्स एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो पहला फैक्टर स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम। ठीक है, तो अगर एक्स जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर एक्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहली चीज जिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ये है एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट दूसरा, अगर एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहे, ठीक है, तो वहां पे फिर हम देखेंगे कि वाई एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, ठीक है, मतलब जो एक दूसरा एटम उसके साथ जुड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम, एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा, इज सेम। अगर एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तो ठीक है, एक्स एटम की हाइड्रोजन के जितना, हाँ एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो फिर भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एटम ये कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स एटम के लिए हाई होना चाहिए, वाई एटम के लिए कम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज, तीसरा फैक्टर जिस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इंक्रीजेस। अगर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो बातों पे निर्भर करता है कि एक तो पोलैरिटी कैसे हो रही है, ठीक है, उसमें एक तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, और पार्शियल शेयरिंग है वो लोन पेयर का। ठीक है, तो अगर लोन पेयर शेयरिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा है, लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा है, तो भी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो तीन बातें हैं, एक्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वाई एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी हाई। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स अगर हैं तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आते हैं, बात आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
लास्ट एग्जाम्पल कितना नंबर तक था? एग्जाम्पल का नंबर नहीं लिखे हो? चलो तो कोई बात नहीं, फिर नहीं लिखते, ठीक है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, एक ही क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ सीधा सीधी, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधी है, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 उधर हो गया था, 9 कर देते हैं। तो आपको बताना है H बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। बच्चा बात मत करो, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑर्डर है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑर्डर अलग अलग केसेस में बताना है। पहला HF H2O, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा है ले लेते हैं हम लोग अमोनिया NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए। तो हाइड्रोजन तो कॉमन हो गया है सब में, ठीक है। एक्स एटम हम मान लेंगे किसको, यहाँ पे एक्स एटम है फ्लोरीन, यहाँ एक्स एटम और यहाँ एक्स एटम। तो जहाँ एक्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो एक्स एटम फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। तो भैया फ्लोरीन ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन H2O, H2O ग्रेटर देन, और किस हिसाब से किए तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि क्या हमने क्राइटेरिया अपनाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम। तो एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्राइटेरिया हमने अपनाया है, जिससे हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक। अगला दूसरे एग्जाम्पल में आइएगा। H2O और D2O किसका ज्यादा होगा? D2O का, ठीक है। कारण यहां पे हम देखेंगे Y एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम है। X एटम जो ऑक्सीजन है वो तो कॉमन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव X हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव Y हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो कॉमन है दोनों में, तो क्या लिखा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एटम इज सेम, तो दोनों में ऑक्सीजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम। तो Y एटम, तो Y एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हाँ, Y का कम होना चाहिए और X का ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, En क्या है, Y एटम का कम है और इसमें X एटम का हाई था। तीसरा क्वेश्चन, हाँ, ये ड्यूटेरियम है ना, तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस कम शक्तिशाली होगा। H2O और H2O2, वाटर में ज़्यादा होगा। अब वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ऑक्साइड से ज़्यादा क्यों है, तो ये स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव है ना। और यहाँ पे H2O2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक ऑक्सीजन जो है वो एक ही हाइड्रोजन से खींच पा रहा है, आए बात समझ में। तो H2O2 का डेल्टा नेगेटिव कमजोर है किससे, वाटर के ऑक्सीजन से। तो इसलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, H2O2 के कंपैरिजन में, पर ऑक्साइड के कंपैरिजन में। बात समझ में आया, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से ले रहा है ना जी, और ये एक ही हाइड्रोजन से ले पा रहा है,
क्राइटेरिया क्या है? हाँ, क्राइटेरिया इसका क्राइटेरिया ये है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव इन वाटर इज ग्रेटर देन डेल्टा नेगेटिव इन peroxide, ठीक है। नेक्स्ट, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन आप उल्टा है। अरे कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है। हम दिखा रहे शिफ्टिंग किधर हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये डाइपोल बनाए हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल स्ट्रेंथ में, अगर HF आ गया, H2O आ गया और H2O2 आ गया, अब कंपेयर करो इन तीनों के बीच। H2O का पेरोक्साइड से ज़्यादा और HF का सबसे ज़्यादा। समझ गया, ठीक। तो जैसे मान लो ऐसे ही 4 एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन दे देगा 4 ऑप्शन, विच वाज इवन इज ट्रू, ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? जल्दी से लिखो, लिख लियो ना, साथ ही में चल रहे थे। उधर मैंने बताया था 2 टाइप, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, लेकिन वहाँ हम लोग डिटेलिंग नहीं किए थे, ठीक है। कोई अलग टॉपिक नहीं लगाया था मैंने, बस वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाया था और बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों बातें संभव है, ठीक। अगली बात क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगला टॉपिक लगाओ, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एनसीईआरटी ने हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत छोटा दिया है, आप उतना पढ़ोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये बहुत डिटेल में हर एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक। जितना बता रहा हूँ क्वेश्चन यही एग्जाम्पल्स में रहने वाले हैं, ठीक। अब देखो यार, इंटरमोलिकुलर के बारे में क्या बताए थे बच्चा, ये क्या होगा जी, इंटरमोलिकुलर क्या होगा बेटा, प्रियांशी, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल, और इंटरमोलिकुलर का मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल के बीच में होंगे, और उन सभी एग्जांपल में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या स्पेशल प्रभाव पड़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल इंटरेक्शंस। जो हमने डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पढ़े, उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो यार, पहला एग्जांपल, ठीक है, इंटरमोलिकुलर का, अल्काइल अमाइन RNH2, अल्काइल की जगह पे मिथाइल इथाइल कुछ भी ले लेना, ठीक है, आए बात समझ में। तो एक हमने लिया अल्काइल अमाइन, मान लो यहाँ मिथाइल रहता है या इथाइल रहता है, कुछ भी रहता है। एक दूसरा अल्काइल अमाइन लिया मैंने, ठीक है, ठीक। अब अल्काइल अमाइन में क्या सिचुएशन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक। तो क्या है मामला, ये डेल्टा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन हो गया डेल्टा, यहाँ भी हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, और ये वाला नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव। देखो डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगा, एच बॉन्डिंग, और यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आए, एक ही अल्काइल अमाइन में नहीं हुआ है, 2 अलग अलग अल्काइल अमाइन नहीं है, और 2 अलग अलग अल्काइल अमाइन के बीच हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, ये हुआ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। टॉपिक ही लिख रखे हैं तो ऊपर इंटरमोलिकुलर है, तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस समझना, इसको लिखते हैं हम लोग
होमो इंटरमोलिकुलर, क्या लिखेंगे? होमो इंटरमोलिक्यूलर। अब होमो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर है मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल है, लेकिन होमो इंटरमोलिकुलर लिख दिए तो क्या हो गया? बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल क्यों? दोनों ही क्या है जी? अल्काइल अमाइन ही है, ठीक है। तो बिटवीन सेम मॉलिक्यूल तो होमो इंटरमोलिकुलर, ठीक। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगर मान लो मैंने लिया अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है जी? ROH होता है ना, तो ये ROH हो गया अल्कोहल, ठीक। अगला वाटर ले लेते हैं, तो अल्कोहल और वाटर, अब समझो भैया, अल्कोहल इज वेरी हाईली सोल्यूबल इन वाटर, कारण अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अल्कोहल पानी में बहुत हाईली सोल्यूबल है, उसका कारण क्या है? अल्कोहल वाटर के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या हो गया? डेल्टा नेगेटिव, गलत लिखा ना, डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन इज, ये वाला क्या हुआ? डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ पे क्या, कौन सा बॉन्ड हो गया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो है कि हेट्रो है रे? हेट्रो क्यों? ये अल्कोहल है और ये वाटर है, तो ये हो गया हेट्रोमोलिकुलर। हेट्रो इंटरमोलिकुलर। समझ में आया? तो ये हेट्रो इंटरमोलिकुलर हुआ, ऊपर वाला क्या था? होमो इंटरमोलिकुलर था, ठीक। अगला एग्जाम्पल, मान लो हाइड्रोजन साइनाइड ले ले, ठीक है, HCN। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। क्या होगा जी? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं? तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? ठीक। अब मामला क्या है? अब आगे क्या करेंगे भैया? इसके डेल्टा पॉजिटिव होने की वजह से अब ये भी इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा होगा, तो यहाँ के लिए हो जाएगा ये डेल्टा नेगेटिव और कार्बन हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब समझो, ये इससे कार्बन खींचा तो ये डेल्टा पॉजिटिव हुआ, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया। यहाँ नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, लेकिन नाइट्रोजन इसको और ज़्यादा पॉजिटिव कर दे रहा है, ठीक है। इससे भी जो है उसको भी ले लेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसके बीच क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक। हाँ, नाइट्रोजन इस साइड, नाइट्रोजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, कार्बन से, हाँ, कार्बन से तो उसको खींचना चाहिए, तो वो नेगेटिव होना चाहिए। कार्बन से ये खींच भी लिया, खींचा होगा, जरूर खींचा होगा, लेकिन प्रभावशाली कौन होगा? हाइड्रोजन ना नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तब तो H बॉन्डिंग होगा। वो तो बात का बात है। हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर जो, देखो मॉलिक्यूल के अंदर पहले इसने खींचा, फिर इसने इससे खींचा, समझ में आई बात? ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, तो वो वाली बात को मैंने यहां बताया और ये वाली बात को मैंने यहां बताया, समझ में आई बात? ये होमो इंटरमोलिकुलर है, ठीक। अगले एग्जाम्पल में आइएगा। हाँ जी अंजलि, बेटा इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड कभी भी अकेला मॉलिक्यूल नहीं रहता है ना। एसिटिक एसिड हमेशा डाइमर बनाता है। डाइमर कहने का मतलब दो मॉलिक्यूल बनाता है। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ, सुन लो कहानी। ये एग्जाम्पल्स मैं इतने क्यों करा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। उसका कारण क्या है? आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन देगा। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट ऑलवेज एज अ डाइमर रीजन। एसिटिक एसिड फॉर्म्स होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आए बात समझ में? तो इन सभी के रीजन क्या हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब कुछ स्पेशल, यहाँ से कुछ विशेष बातें शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक रीजन मैंने बताया, अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर,
कारण अल्कोहल फॉर्म हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड ये हमेशा क्या करेगा, डाइमर के फॉर्म में रहेगा। तो एसिटिक एसिड एग्जिस्ट्स ऑलवेज एज डाइमर इन सभी स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एसिटिक एसिड चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, हमेशा वो किस फॉर्म में रहता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है। इसका कारण, अब चलो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा। यहाँ CH3 को ले आए, CO ऊपर में ले लिए ऑक्सीजन, और यहाँ नीचे में मैंने लिख लिया OH, हो गया CH3COOH, ठीक। अगला जस्ट इसका उल्टा वाला बनाना होगा अपने को, CH3, ठीक है। यहाँ आ गया कार्बन, इधर लिख लो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और इधर दिखा दो OH। ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ये डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, ये वाला डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये वाला डेल्टा नेगेटिव। बोलो क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमेशा दो मॉलिक्यूल साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, डाइमर फॉर्म करता है। तो एसिटिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइमर बिकॉज इट फॉर्म्स होमो इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड हमेशा होमो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता है, इसीलिए सभी स्टेट में ये डाइमर के फॉर्म में रहता है। डाइमर कहने का मतलब, मर का मतलब होता है सिंगल, मोनोमर मतलब एक ही रहेगा, डाइमर मतलब वो दो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा पेयर बना के रहता है, कभी इसका जिंदगी सिंगल नहीं बीता है, ठीक है। अगला उदाहरण देखो बच्चा, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा था। कौन सा था एग्जाम्पल? अभी जो चार वो किए थे ना, HF, ठीक है। तो HF कभी भी एक जिगजैग पॉलीमर बना के एग्जिस्ट करता है, ठीक है। HF भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है, ये नेता है, ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पूरा ग्रुप लेके एग्जिस्ट करेगा, मतलब पॉलीमर बनाएगा। मोनोमर का मतलब सिंगल सिंगल रहना, ठीक है। डाइमर का मतलब डबल, ठीक है। और पॉलीमर का मतलब बहुत सारा ग्रुप में, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF exists as a zigzag polymer, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। HF हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक जिगजैग पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जिगजैग पॉलीमर का क्या मामला है, वो ऐसे ऐसे जिगजैग बनाएगा, ठीक। अब देखो यार, यहाँ एक हाइड्रोजन ले लो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे एक HF लिख देंगे, ठीक है। फिर एक HF यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर एक HF यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब समझो यार मामला क्या है, इधर देखिए देवी, है ना, अरे तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो गई है। अब देखो HF है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना। अब देखो यार, ये फ्लोरीन हो गया डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। ये भी क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन
डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दूसरा कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। क्या होगा बच्चा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ करेगा, एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे। इसका इधर भी कोई फ्लोरीन मिल जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इधर भी फ्लोरीन मिल जाए तो हाइड्रोजन मिला तो बना लेगा। तो मतलब ये पूरा एक पॉलीमर बना के रहेगा, और पॉलीमर कैसा दिखेगा, जिगजैग दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑलवेज एग्जिस्ट एज टेढ़ा मेढ़ा पॉलीमर, वाई, बिकॉज इट फॉर्म होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें कर देता है भैया मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्या हाइड्रोजन साइनाइड, हाँ ये इससे कमज़ोर होता है, कौन, ये इससे कमज़ोर होता है इसका बॉन्ड ना, पॉलीमराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए थोड़ी लिखा है वो चीज़। हम तो माइनिक बॉन्ड की कैरेक्टर लगा दोगे कोवेलेंट में तो थोड़ी चलेगा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी इंटरमोलिकुलर। तुम बात कर रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड की, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बात समझ में आ गया। अब देखो जी, अब छोड़, तुम जो बात किए वो तो अलग अलग बॉन्ड थे। अब समझो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जो कि एसिटिक एसिड को डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कराता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करवाता है, ठीक है, और वो भी जिगजैग पॉलीमर के फॉर्म में। यही अमोनिया को भी पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट, अमोनिया भी करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बट अमोनिया एग्जिस्ट एज लीनियर पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया की बात करें तो NH3 एग्जिस्ट्स एज लीनियर पॉलीमर, ठीक है। अब लीनियर पॉलीमर देखो, तो बच्चा सुदीप बेटा NH3 का ज्योमेट्री कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, शेप नहीं पूछे हैं, लोन पेयर इंक्लूड करके बताना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। sp3 है बेटा, इस तो क्या होगा, टेट्राहेड्रा है ना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है ना। तो टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल मतलब, अरे यार इतना कुछ तुम लोग पढ़ चुके हो यार, उसके बाद sp3 और टेट्राहेड्रल में क्या कंफ्यूजन है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, इधर 3 बॉन्ड होंगे और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 बातें देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब डायपोल मोमेंट की वजह से भी होगा और लोन पेयर डोनेशन की वजह से भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक NH3 लाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। अब देखो ये कोशिश करेगा कि इसकी लोन पेयर टेंडेंसी, जो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काम आए। समझ रहे हो बात को। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बना, इसमें लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी भी काम आए, ये सोच के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और इसलिए अमोनिया हमेशा क्या, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक और अमोनिया बना देता हूँ ताकि समझ पाना आसान हो जाए कि भैया ये सिर्फ डाइमर नहीं है, ये क्या है, पॉलीमर है।
और पॉलीमर इसका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अमोनिया एग्जिस्ट एज लीनियर पॉलीमर, वाई? ड्यू टू होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF एग्जिस्ट एज जिगजैग पॉलीमर, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। सबका रीजन H बॉन्डिंग है। अभी और इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। हाँ ठीक है। हाँ भैया, अगला मॉलिक्यूल H3BO3, ठीक है। कोई पहचानता है इसको? इसका नाम बता सकता है? बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड है ना। H3BO3 इज कॉल्ड बोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो बच्चा, बोरिक एसिड एग्जिस्ट एज 2 डायमेंशनल लेयर। ये एक 2 डायमेंशनल शीट की तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। H3BO3 एग्जिस्ट एज 2 डायमेंशनल शीट, ठीक है, कारण। अब एक बोरोन है, अब इसमें OH OH लगे हुए होंगे 3, ठीक है। अब 3 OH लगाइए, एक OH इधर से लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? एक OH नीचे की तरफ ले लो, ठीक है, और एक OH इसमें ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ? तो ये हो गया बोरिक एसिड, ठीक। अब दूसरा जो बोरिक एसिड आएगा, ठीक है, तो दूसरे बोरिक एसिड में देखो, सिंपली यहाँ पे बात करो बेटा, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये डेल्टा नेगेटिव, ये वाला हो गया डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। अब जो दूसरा बोरिक एसिड आएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को? उस ये वाला हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये एक 2 डायमेंशनल शीट बना के एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, जैसे ये हाइड्रोजन मान लो कि इधर एग्जिस्ट किया ऑक्सीजन से H बॉन्ड बना के, तो ये वाला ऑक्सीजन भी तो उसके हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो इस तरह से ये एक 2 डायमेंशनल, ऊपर से दिखाना गलत बात है, यहीं पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक 2 डायमेंशनल शीट बनाता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड फॉर्म्स 2 डायमेंशनल शीट और लेयर। तो 2D शीट और लेयर, ठीक है। बोरिक एसिड का उसमें बोरोन के चारों हाइड्रोजन है। हाँ बिल्कुल, OH लगाना है ना, तो होगा, लगा हुआ रहेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, नीचे भी दिखा सकते हो। जैसे मान लो कि एक बोरिक एसिड B यहाँ पे होगा, ये बना नहीं रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ, समझे? ठीक। अब देखो यार, बचपन में याद है कैरम बोर्ड खेलने के लिए कौन सा पाउडर यूज करते थे? बोरिक पाउडर रहता है वो। अब भाई तुम कैरम बोर्ड का खुजली मिटा रहे होगे नाइसिल यूज करके, वो अलग मामला है, ठीक है। हाँ, मतलब बोरिक पाउडर यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो इसका कारण क्या है कि बोरिक एसिड एक लेयर बनाता है ना, शीट के जैसा लेयर बनाता है। जैसे मान लो कि यार 2 डायमेंशनल है ना ऑलवेज,
तो बोरिक एसिड क्या है, 2 डायमेंशनल है। एक ऐसा शीट बन गया 2D का, एक ऐसा शीट बन गया। अब क्या ये शीट एक दूसरे पे क्या करेगा, स्लिप करेगा। तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। इसकी वजह से बोरिक एसिड जो होता है वो स्लिपरी होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो बच्चा, अगला उदाहरण, हमने HF पढ़ा, तो HCl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए ना, बनेगा ना। फ्लोरीन से थोड़ा ही तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl। ठीक है, HCl और HCl। अब देखो बच्चा, HCl और HCl लाएंगे, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, होमो इंटरमोलिकुलर? लेकिन HCl और HCl के बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कारण क्लोरीन एटम का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, इस कारण से कभी भी HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। HF बनाता है लेकिन HCl नहीं बनाता। सुन, assertion, HF form very strong hydrogen bonding while HCl do not because of large size of fluorine। फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन का लार्ज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कारण है, पैरेलली लिखते जा रहा हूं ना, साइज ऑफ क्लोरीन बहुत ज़्यादा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो लोन पेयर डोनेशन भी डिक्रीज। तो लोन पेयर डोनेशन हुआ ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो यार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में तो सर्जी नहीं बनाता है, ये तो पक्का कि HCl और HCl होमो इंटरमोलिकुलर नहीं बनाएगा। क्या हम दूसरा मोलिक्यूल इसके साथ ला दें तो बन सकता है क्या? जी हाँ, अगर आप HCl को वाटर के साथ लाइएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, हेट्रो इंटरमोलिकुलर, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में सोल्यूबल है। ठीक, लेकिन तो सर वाटर के साथ होता है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना चाहें सर, अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहें, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनेगा? चांस है? ये Cl माइनस डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, बनना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, कारण अमोनिया इज अ बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चल जाएगा और सॉल्ट बना देगा अमोनियम क्लोराइड। आया बात समझ में? ठीक है, तो भैया ये क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है, कौन वाला? एसिड बेस रिएक्शन, मतलब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता है। ठीक है, क्लियर? सर एक कोशिश और करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ना खुद से बनाया तो दूसरों के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ला रहे हैं पानी के साथ, किसके साथ ला रहे हैं?
पानी, ठीक है। अब बोलो रे बच्चा, हाइड्रोनियम क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? हाँ? अच्छा, दो प्रश्न पूछते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोनियम नहीं बनता है, वो आयनाइज हो जाता है। अलग बॉन्ड है। नहीं, सही बोल रहा है बच्चा, ये गलत नहीं बोल रहा। डिसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मतलब समझो, पानी के साथ क्या कहानी है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा नहीं कि ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस होता है, ये बॉन्डे पूरा टूट जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? पार्शियल शिफ्ट होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, ये डेल्टा माइनस होना चाहिए, डेल्टा प्लस होना चाहिए। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये हल्का सा इससे खींचा तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन पानी के साथ कहानी है कि बॉन्डे पूरा टूट जाता है, ये H प्लस अलग हो गया, ये Cl माइनस अलग हो गया। आए बात समझ में? सुनो, एसिड्स डिसोसिएट्स इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, 10th में मैंने पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। वो क्या होते हैं? पानी में डालने पर टूट जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के साथ बनाना चाहता भी है, बना सकता भी है, लेकिन क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि वो टूट जाता है, इसमें हो जाता है डिसोसिएशन। अमोनिया के साथ क्यों नहीं बनाता है? वहाँ क्या होता है रे बच्चा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। और वाटर के साथ क्यों नहीं बनाता है? डिसोसिएशन हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन में टूट जाता है। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन में टूटने की बातें ने अलग प्रोडक्टे बना दिया, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, 10th में वो कंपाउंड सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसा कंपाउंड सुने हो? यस सर। तो ये सभी में एक एनायन है हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 माइनस, जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? HCO3 माइनस। HCO3 माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पोलर मतलब पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। तो HCO3 माइनस फॉर्म्स पॉलीमर। जिगजैग ना है, जरूरी है कि पॉलीमर बनेगा जिगजैग बनेगा? है, ये लीनियर नहीं था। देखो ये HCO3 माइनस हो गया, एक दूसरा HCO3 माइनस ले आओ। ए बाबू, हम गिनगिन किए कहाँ है रे? जिंदगी बर्बाद तो इसी में कर दिए ना, तो इतना नहीं याद रहेगा। माइनस कहाँ? हाँ ठीक। अब देखो ये डेल्टा माइनस, ई वाला डेल्टा, ई वाला तो माइनस है ही है बचपन से। ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा, क्या करोगे बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ब्लू वाला चौक कहाँ है? एक बार ना सारे एग्जाम्पल को रिवाइज करना जरूर, ठीक है। एग्जाम्पल्स इतने सारे, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाए ना, तो वो खत्म हो गया था कल। मतलब पिछले क्लास में खत्म हो गया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैं जबरदस्ती खींच रहा हूँ, ठीक है।
ऐसा नहीं जबरदस्ती खींच रहा हूँ। मेन मामला क्या है कि बबुआ क्वेश्चन तुम्हारा यही सब एग्जाम्पल रहेगा, एकदम यही सब ऑप्शन रहेगा, यही सब रीजन पूछा जाएगा। ठीक है, अब मत बोलना मेरे स्कूल में नहीं आया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है भैया, पॉलीमर बनाएगा ऑलवेज। ठीक है, क्लियर। अब सुन बात को, अब यहाँ एक कहानी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम पे 2 गो कार्बोनेट बहुत फेमस है। क्या अंजलि, कौन सा 2 गो हाइड्रोजन कार्बोनेट फेमस है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये फॉर्म्स पॉलीमर। ठीक है, क्लियर। इन किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ये बचवा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो ये पॉलीमर नहीं बनाएगा, डाइमर बनाएगा। कारण पोटेशियम का मॉलिक्यूल सोडियम से बड़ा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब सर उसके बड़ा होने से क्या हो गया, है तो हाइड्रोजन ही कार्बोनेट, तो कैटायन के बड़ा या छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि सॉल्यूशन में अगर वो कैटायन मौजूद है तो आसपास वो इतना भीड़ कर देता है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल को आने नहीं देता है, तो पॉलीमराइज नहीं करता, वो डाइमर बना के खुश रहता है। ठीक है, तो भैया अगला एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा रे बाबू, ये डाइमर बनाएगा। ठीक है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आए हैं ट्रू फॉल्स में। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स डाइमर, ट्रू फॉल्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स पॉलीमर। आया बात समझ में? तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। अब डाइमर कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाओ, ये CO को तो इधर लिख दो, ये फालतू हो गया, अब तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं, बेकार। एसिटिक एसिड डाइमर बनाया था जी? यस। अच्छा, मिटा दिए। अब बात समझ में आया? कुछ एसिटिक एसिड जैसा दिख रहा है ये। ठीक है, अब देखो ये वाला यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला यहाँ से मिल जाएगा, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। अरे का डेल्टा नेगेटिव होगा, हम शुरू से नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको डेल्टा नेगेटिव क्या लिखे, जो पूरे नेगेटिव उसको हल्का नेगेटिव करके क्या है इज्जत खराब हो जाएगा उसका। ठीक है, समझ में आया? अब तुमको माने ये वाला ऑक्सीजन ऐसे नहीं बनाने का, सर ऐसे होगा भी नहीं। एंगल वेंगल देखेंगे कि नहीं सर, कहीं भी कुछ भी ऐसे बनाओ इक्वेटोरियल पे। ठीक है, डबल बॉन्ड है। तो अगर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट है तो क्या बनाता है, डाइमर। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में क्या बनाएगा, पॉलीमर। ठीक है, देखो थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे बच्चा, एक मॉलिक्यूल हम और बस बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से उसको खाते आए हैं। ठीक है ना, एकमात्र पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा पदार्थ जो कि सॉलिड होने पर लिक्विड स्टेट से हल्का हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप 7वीं क्लास में नहीं हैं। ठीक है, पानी से बर्फ हल्का होता है, बर्फ पानी में तैरता है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी, बर्फ की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ये हम 7वां क्लास में पढ़ते हैं, बट यहाँ मामला की डेंसिटी कम क्यों हो जाती है? ठीक है, तो इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। सॉलिड स्टेट में वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई स्पेसिफिक लिक्विड में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर में एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उस केज के अंदर एयर फंसा हुआ रहता है, ठीक है। इस वजह से उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो केज के अंदर का जगह क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। तो अब देखो वाटर बनाते हैं, ये पानी का फॉर्मूला है, हाँ। अब दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो मामला क्या है, इसको इसे बना के गलती कर दी ना मैंने। उनको थोड़ा सा अब देखो यार, ई वाला है डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऐसे एच बॉन्ड बना लिया, ई वाला डेल्टा पॉजिटिव, ई वाला डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऐसे एच बॉन्ड बना लिया, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये यहाँ पे एच बॉन्ड बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट ई वाला को ऑक्सीजन यहाँ कर दो और यहाँ पे ले आओ एगो हाइड्रोजन H2O ऐसे बना दो, ठीक है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, यहाँ से भी कुछ आया होगा तो बनेगा, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन इसको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन, कौन बता रहे, ऐसा करते हैं, इसका ऊपर है ना, हाँ, यहाँ एक ऑक्सीजन कर लो, यहाँ हाइड्रोजन ले आओ, ठीक है, और इसके साथ इसको कर लो, ठीक है, और यहाँ एच बॉन्डिंग कर लो, यहाँ एच बॉन्डिंग कर लो, ठीक, यहाँ एच बॉन्डिंग, यहाँ एच बॉन्डिंग। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो बना है, मान लो यहाँ भी एक ऑक्सीजन होगा, इधर भी एक ऑक्सीजन, ऐसे ये जुड़ेगा ना, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इधर इरेज कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो जगह है, ये स्पेस क्या है, खाली स्पेस है। अब इस खाली स्पेस में क्या हो गया, एयर मौजूद हो गया, ठीक है, और इस खाली स्पेस में एयर मौजूद हो गया, तो इसको बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो सॉलिड स्टेट में वाटर बनाता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर जो बना, इसके वजह से आइस की डेंसिटी वाटर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आए बात समझ में। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ, इसका कारण क्या, ठीक है, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट H2O मॉलिक्यूल फॉर्म ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर।